बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश धर्म दर्शन में। कहते हैं अगर हम सच्ची आस्था के साथ कुछ मांगे तो ईश्वर हमारे दिल से की गई प्रार्थना को स्वीकार करता है। और आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी जगह जहां जो भी आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ पर भक्तों की हर मुराद पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं माँ कालका के दर्शन करने। माँ, इस एक शब्द में पूरी दुनिया ही सिमटी हुई है। एक शब्द में पूरी कायनात ने मानो माँ का प्यार बरसा दिया हो। कितना मीठा और कितना सुखों से भरा होता है ये एक नाम। इस पूरी दुनिया में माँ के प्यार से कोई भी अछूता नहीं है। अपने बच्चों का पालन करने वाली माँ, जो उनके हर सुख में हर दुख में उनका हाथ थामे रखती है, यही तो होती है माँ की ममता। और जब बात जगजननी माँ अम्बे की हो रही हो, तो भला ऐसा कौन है जो माँ की छत्र छाया से दूर रहा है। बिना बोले सबके दुखों का निवारण करने वाली माँ, बिना बोले सबकी झोलियां भरने वाली, ऐसी ही है दिल्ली के नेहरू प्लेस में बसी हमारी कालका माँ। जिनके दर्शन से दूर हो जाते हैं, हमें लाल चुन्नियों से सजी कई दुकानें दिखी, जहां पर मां के श्रृंगार से लेकर प्रसाद और फूल मालाएं मिलती हैं। यहां से भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार मां के लिए प्रसाद और मां के लिए लाल चुनरी लेकर जाते हैं। मंदिर में रास्ते के दोनों ओर दुकानें बनी हुई हैं, जिनमें मां के श्रृंगार की सभी चीजें दिखी, और साथ में देवी देवताओं के अनेकों मूर्तियों से ये दुकानें सजी होती हैं। आगे जाकर भक्त जूते उतारकर अपने हाथ धोते हैं और निकल पड़ते हैं मां के भव्य दर्शन करने के लिए। कहा जाता है मां कालका का ये मंदिर 3000 वर्ष पुराना है। चारों ओर से घिरा ये मंदिर पिरामिड के आकार का है, जो संगमरमर से बना है। मंदिर में प्रवेश करते ही मां का मुख्य भवन आता है, जहां हमें मां के मनमोहक रूप के दर्शन होते हैं। लाल चुनरी में सजी मां का रूप भव्य और आकर्षण भरा लगता है। सभी भक्त मां के दर्शन करते हैं और मन ही मन अपनी मुरादें मांगते हैं। यहाँ पर भक्त मां को प्रसाद चढ़ाते हैं और साथ ही मां के सामने दिया जलाकर मां की आराधना करते हैं। मां कालका के मुख्य भवन से निकलकर मां के अन्य रूपों के दर्शन होते हैं। माँ के द्वार पर आया हर भक्त यहाँ से अपनी झोलियाँ भर के जाता है। माँ उसकी मुराद पूरी करे, इसलिए यहाँ पर लोग बड़ी ही आस्था के साथ कलावा बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। कलावे के साथ ही यहाँ पर भक्त माँ की आरती करके अपनी मन्नतों का दिया भी जलाते हैं। मां के मुख्य भवन से निकलते ही यहाँ पर मंदिर के पंडित भक्तों के हाथों में मोली बांधते हैं और फिर मां के सिंदूर से तिलक लगाते हैं। आगे हमें कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पर मां के चरण पादुका हैं, जहां पर भक्त दिया जलाकर मां के चरणों पर शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं।
माँ के चरणों का स्पर्श लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये है माता का धूपिया, जिसमें भक्त खाने का सामान इस कुंड में डालते हैं और भभूति लगाते हैं। माँ के द्वार पर आया हर भक्त यहाँ से अपनी झोलियां भरकर जाता है। माँ उसकी मुराद पूरी करे, इसलिए यहाँ पर लोग बड़ी आस्था के साथ कलावा बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। कलावे के साथ ही यहाँ पर भक्त माँ की आरती करके अपनी मन्नतों का दिया भी जलाते हैं। मंदिर में आगे बढ़ते हुए हमें दर्शन होते हैं माँ शेरावाली के। माँ का हर रूप कितना प्यारा और ममता भरा होता है। उनकी आंखों की चमक पूरे संसार में रोशनी बिखेरे हुए हैं। माँ के साथ ही उनके 2 शेर भी हैं और 2 शेरों के पीछे है हवन कुंड, जहां पर यज्ञ किए जाते हैं। इसी प्रांगण में बच्चों के बाल भी निकाले जाते हैं और मां के चरणों में उन्हें अर्पण किया जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश धर्म दर्शन में। माँ का ये दरबार जितना भव्य है, उतनी ही मन को मोह लेने वाली उनकी मूरत। कहा जाता है कि इस जगह पर आदिशक्ति माँ भगवती माँ काली के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने असुरों का संहार किया। मंदिर माँ दुर्गा के अवतारों में से एक है। देवी काली को समर्पित किया गया ये मंदिर माँ कालका के नाम से जाना जाता है। माँ कालका के भवन के सामने हर रोज भक्त भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ पर भी शिव जी विराजमान हैं और साथ ही यहाँ समस्त देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। यूं तो आम दिनों में मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान मंदिर में भक्तों का तांता लगा ही रहता है। नवरात्रों में यहाँ का वातावरण एक उत्साह की तरह होता है। चारों ओर माँ के जयकारे की गूंज रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ माँ के दर्शन करने आते हैं। मंदिर में 4 पहर की आरती है। पहली आरती की शुरुआत 5 बजे से होती है। आरती का दृश्य अद्भुत होता है और शाम के समय जब शाम की आरती शुरू होती है तो मां की आरती से पहले गणेश वंदना की जाती है। इस दौरान सभी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ गणेश वंदना करते हैं। गणेश वंदना के पश्चात मां कालका की आरती शुरू की जाती है। हर भक्त हाथ जोड़कर बड़ी ही आस्था के साथ मां की आरती गाते हैं और नमस्तक होते हैं। दिए की ज्योत, घंटी की गूंज और भक्ति में विलीन भक्त, कितना सुंदर और कितना भव्य नजारा है यहाँ का। माँ के चरणों में आकर जो सुकून मिलता है वो संसार के किसी भी कोने में नहीं। यहाँ की आरती तो अद्भुत होती ही है, साथ ही ये मंदिर बहुत प्राचीन है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकुट पर्वत पर विराजमान कालका जी मंदिर के नाम से विख्यात कालिका मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक है। इस मंदिर के
अपनी भ्रुकुट से महाकाली को प्रकट किया, जिन्होंने रक्तबीज का संहार किया। महाकाली का रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। देवताओं ने काली की स्तुति की तो मां भगवती ने कहा कि जो भी इस स्थान पर श्रद्धा भाव से पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। माना जाता है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती की आराधना की। बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की, तब माता भगवती से उनका साक्षात्कार हुआ। इन्हीं कथा कहानियों के साथ यहाँ की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों का माँ पर विश्वास और भक्ति उन्हें यहाँ खींच लाती है, जिसके कारण यहाँ हजारों भक्त माँ के दर्शन करने प्रतिदिन आते हैं और माँ के सामने अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर में मां कालका के दर्शन करके जो शांति मिलती है वो इस संसार में शायद ही कहीं मिल सके। अपने भक्तों के हर कष्टों का निवारण करने वाली मां अगर कहीं है तो बस यही है, यही है, यही है। हमारे धर्म दर्शन की खास पेशकश में बस इतना ही। जय कालका मां।